हेलो फ्रेंड्स। हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के हिसाब से पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियों का मनुष्यों पर विशेष प्रभाव होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन कभी कभी अधिक मास होने की वजह से, मलमास होने की वजह से इनकी संख्या बढ़कर 13 भी हो सकती है। दरअसल हर महीना 30 दिन के आसपास का होता है। इन्हें 15-15 दिनों के 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है। एक पक्ष को शुक्ल पक्ष तो दूसरे पक्ष को कृष्ण पक्ष में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष मतलब उजाले की तरफ बढ़ता हुआ पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरे की तरफ बढ़ता हुआ पक्ष। जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है उसके अंतिम दिन यानी कि 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। वहीं जब कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है तो वो अमावस्या कहलाती है। पूर्णिमा वाले दिन चांद अपने पूरे आकार में होता है, यानी जिस दिन आकाश में चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता हो तो उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा हर महीने में एक बार जरूर आती है। धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा को खास लाभकारी बताया गया है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और व्रत रखने की परंपरा होती है। साल की 12 पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को खासा महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। वैदिक ज्योतिष में जो भी गणनाएं की जाती है उसमें चंद्रमा को केंद्र में रखकर ही भविष्यवाणी की जाती है। अगर पूर्णिमा के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो चांद का गहरा संबंध पृथ्वी पर जो जल है उससे जुड़ा हुआ है। जब भी पूर्णिमा की तारीख आती है उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। वैज्ञानिक नजरिए से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा समुद्र के पानी को ऊपर की ओर खींचता है। पूर्णिमा के दिन जल की गति और गुण बदल जाने के कारण इनका प्रभाव मनुष्यों के शरीर पर भी होता है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में करीब 80% पानी होता है। वैज्ञानिक मत के हिसाब से पूर्णिमा के प्रभाव से मनुष्यों के रक्त में न्यूरॉन कण अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण इन दिनों मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन आता है। पूर्णिमा की रात मनुष्य का जो मन है वो ज्यादा बेचैन रहता है, चंचल बना रहता है और नींद कम आती है। लोग थोड़े रोमांटिक भी होते हैं इस समय में। इस दिन जिन व्यक्तियों का दिमाग कमजोर होता है उनके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। एक साल में अगर पूर्णिमा के लिस्ट की बात की जाए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो महीना होता है उसमें हर महीने में एक खास पूर्णिमा आता है। जैसे जनवरी के महीने में पौष पूर्णिमा होती है, फरवरी के महीने में माघ पूर्णिमा आती है, मार्च के महीने में फागुन पूर्णिमा होती है, तो इसी तरह अप्रैल के महीने में चैत्र पूर्णिमा होती है, मई के महीने में बैसाख पूर्णिमा होती है, जून के समय में ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, जुलाई के समय में आषाढ़ पूर्णिमा होती है, अगस्त में श्रावण पूर्णिमा मनाई जाती है, सितंबर के महीने में भाद्रपद पूर्णिमा होती है, अक्टूबर के महीने में आश्विन पूर्णिमा होती है जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा होती है। इसके साथ ही दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष पूर्णिमा होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूर्णिमा के बारे में जाना, साथ ही अब आपको बताता हूं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या खास है। जी हाँ, दिवाली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली यानी कि देवताओं की दीपावली। ऐसा मानते हैं कि इस दिन देवता धरती पर आते हैं और यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो ये दिन है उसे काफी पवित्र माना जाता है। तो देव दीपावली के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का काफी महत्व बताया गया है। तो देव दीपावली के दिन बनारस में, काशी में एक अलग ही छटा दिखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कई सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। अगर बात सिख धर्म की जाए
तो सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की कस्में खाते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम होते हैं और कई तरह के लंगर का भी आयोजन किया जाता है। दरअसल सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी जगहों पर विशाल कीर्तन भी निकाली जाती है। इस दौरान पंज प्यारे यानी कि 5 प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी से सजे वाहन पर सुशोभित करके कीर्तन विभिन्न जगहों से होता हुआ गुरुद्वारे पहुंचता है। प्रकाश उत्सव के मौके पर प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संगतें भाग लेती हैं। प्रभात फेरी के दौरान कीर्तन जत्थे कीर्तन कर संगत को निहाल करते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में भव्य सजावट की जाती है, वहीं गुरु का प्रसाद लंगर भी बांटा जाता है। साथ ही गुरु नानक देव पर आधारित कई सारे पोस्टर भी जारी किए जाते हैं। प्रकाश पर्व के दिन सुबह से ही गुरुद्वारों में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। प्रकाश पर्व यानी मन की बुराइयों को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले प्रकाश पर्व के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो गई होगी। और अब एक बार फिर लौटते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व की ओर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खासतौर से दीप दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन दीप दान करने से ऐसी मान्यता है कि सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन पूजा पाठ करके आप देवी देवताओं से भूल चूक के लिए माफी मांग सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का अंत किया था। इस वजह से कई स्थानों पर इस दिन पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार इसी दिन प्रकट हुए थे। प्रथम अवतार के रूप में भगवान विष्णु मत्स्य यानी कि मछली के रूप में प्रकट हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। अगर बात दक्षिण भारत की जाए तो यहाँ भी दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की पूजा खास तौर पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।